मित्रों, एक व्यक्ति डॉक्टर के पास में गया, बीमार था। उसने अपना इलाज कराया और उसकी 10 रुपये फीस उसको दी। डॉक्टर ने उसे 2 गोलियां देते हुए बोला कि आप ये 2 गोलियां खाएंगे तो आप निश्चित रूप से शाम तक जो है आप चंगे हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो व्यक्ति दोनों गोली को लेकर के जाने लगा। तो उसने फिर प्रश्न किया डॉक्टर से कि आपने बताया नहीं कि ये गोलियां हमें किससे खाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप चाय या दूध के साथ ले सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि आपने फिर हमें संशय में डाल दिया। आप एक चीज़ बताएं, चाय से लें या दूध से लें। तो डॉक्टर ने बोला कि आप दूध से ले सकते हैं। अब उसने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछा कि किसके दूध से लें, गाय के दूध से लें या भैंस के दूध से लें। तो डॉक्टर ने बोला कि एक काम करें, गाय के दूध से ले लें। लेकिन बोले यदि गाय नहीं मिले तो बोले आप किसी के भी दूध से ले सकते हैं, लेकिन दूध होना चाहिए। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरे यहाँ तो न गाय है न भैंस है, मेरे यहाँ तो सिर्फ बकरियाँ हैं, तो क्या मैं बकरी के दूध से ले सकता हूँ। डॉक्टर बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला ठीक है, आप बकरी के दूध से ले लें। अब आप जाएं, और भी कस्टमर बाहर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको देखना है, आप मेरा समय जो है नष्ट कर रहे हैं। उसने बोला भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपका पेशेंट हूँ, मैंने आपको फ़ीस दी है, और जब फ़ीस दी है तो मैं पूर्ण चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होगा आपको बताना चाहिए। तो डॉक्टर ने पूछा ठीक है, पूछो क्या और पूछना है, आपको क्या संदेह और है। तो उसने बोला कि भाई ठीक है, आपने दूध तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि गर्म दूध से पीना है कि ठंडे दूध से पीना है। अब डॉक्टर ने बोला कि अब इसको मैं क्या बोलूँ। तो उसने बीच की चीज़ बोल दी कि आप कोनकोने दूध से पी लें। तो बोले कोनकोने दूध से किस में पीना है, कटोरी में पीना है कि गिलास से पीना है। बोला आप किसी से भी पी सकते, कटोरी में पी सकते, गिलास से भी पी सकते हैं। तो बोले यदि मैं गिलास से पीता हूँ तो अपने हाथ से पीना है कि किसके हाथ से पीना है। बोले आप अपने हाथ से भी पी सकते हैं। तो बोले क्या मैं अपने मुन्ने की मम्मी के हाथ से पी सकता हूँ। तो डॉक्टर को भी हंसी आ गई। उसने बोला कि हाँ, आप मुन्ने की मम्मी के भी हाथ से पी सकते हैं। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। बोले नहीं, आप निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और बोले यदि मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो। बोले नहीं, आप कैसे स्वस्थ नहीं होंगे। नहीं, बोले यदि मैं स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर आपको मेरी फीस वापस करना पड़ेगी। डॉक्टर ने उसको 10 रुपये दिए और बोले भाई तू जा, मैं थक गया, तुझे जैसा करना वैसा करा। मित्रों, यह सब हम ही साधकों की कहानी है। जब हम साधना करने बैठते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। साधना तो हम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी किताबें पढ़ लेते हैं, किस किस के वीडियो सुन लेते हैं, और उसके पश्चात में इतने ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं कि फिर जो है हम कई प्रकार के प्रश्नों के अंदर घिर जाते हैं, और फिर हम जो साधना करते हैं उसमें फिर हमारा मन नहीं लगता है। तो जब हम साधना करने बैठते हैं तो व्यक्ति के मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। तो कई लोगों के मन में विचार आता है कि आचार्य जी, क्या हमें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो ब्रह्मचर्य पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ग्रस्त व्यक्ति के लिए इस प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं है। दैनिक साधना में इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप कोई अनुष्ठान करते, अनुष्ठान अलग चीज़ होती है जिसमें हम किसी मंत्र को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, और कोई विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम कोई साधना करते जिसे अनुष्ठान बोलते हैं। तब फिर इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती, तब हमें नियम कानून कायदे की आवश्यकता पड़ती है। बाकी समय पर हमें किसी प्रकार की कोई भी ब्रह्मचर्य आदि करने की ब्रह्मचर्य आदि रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सब भ्रांतियों से हमें
दूर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से यदि आप बच करके यदि गायत्री की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। अनावश्यक रूप से जो है किस दिशा में बैठें, कौन सा फूल चढ़ाएं, चंदन लगाना भूल गए, फलाना करना भूल गए, तो फिर आपके लिए ये सब चीज़ें फलित नहीं होंगी। आप और ज़्यादा जो है उसमें विषाद में डूबते हुए चले जाएंगे और अनावश्यक रूप से अपने अंदर कई प्रकार की भ्रांतियाँ पाल लेंगे।